हेलो गाइस, आज होली दिवस है और आज हम होली की वीडियो डाल रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पर जहाँ हमारी गाय रहती है और यहाँ हम गोबर के उपले बनाते हैं। तो हमने गोबर के जो वो हमारे अलवर में बड़कूले बोलते हैं, भरतपुर में क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये देखिए बच्चे गोबर के बड़कूलों की माला बना रहे हैं। ये माला हम मंदिरों पर और जहाँ हम होलिका दहन करने वाले हैं वहाँ पर जब हम पूजा करने जाएंगे शाम को, तब ये माला हम चढ़ाएंगे वहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। वैसे गाइस, जो हमारा ये होली का दिवस है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्साही त्यौहार है, क्योंकि बच्चों की तो होली आज से 8-10 दिन पहले से ही शुरू हो गई। रंग में गुलाल में रोज़ वो तो खेल रहे हैं। हमारा ये होली का जो पर्व है ये हमारी बुराई पर अच्छाई का जो विजय है, अच्छाई की जो विजय हुई है और धार्मिक और भगवान और बुरी शक्ति के बीच जो युद्ध था उसमें हमेशा जीत ईश्वर की हुई है, सच्चाई की हुई है और अच्छाई की हुई है, और किसी की भक्ति की हुई है, किसी की श्रद्धा की हुई है। जीत हमेशा श्रद्धा और भक्ति की ही होती है। तो गाइस, आज हमने होली का व्रत भी रखा है। हम होली का पूजन भी करने जाएंगे शाम को। अभी तो फ़िलहाल बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर। ये देखिए, ये हमारा चने का साग उगा हुआ है। यहाँ पर हमने ये चने की पत्तियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ उपले आप देख सकते हैं। वैसे व्रत होलिका माता का नहीं होता है, या पूर्णिमा भी होती है, चौदस भी होती है। आज के दिन जो विष्णु भगवान का होली के दिन हम व्रत रखते हैं, जो हम वहाँ जो होलिका दहन पे जो प्रहलाद जी का स्वरूप बिठाया जाता है होलिका माता के पास, की पूजा करने जाते हैं। वहाँ पर गांव की हम सभी महिलाओं ने व्रत रखा। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं गाइस, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये देखिए बच्चे मेरी बड़ी दीदी के साथ एंजॉय कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अब होली का दहन होगा वहाँ पर हम पूजा करने जा रहे हैं, अपना व्रत खोलने जा रहे हैं। जैसे जैसे औरतों का समय मिल रहा है वैसे वैसे औरतें आ रही हैं, जा रही हैं अपनी पूजा करके। तो ये हमने पूजा की सामग्री ली और हम चल दिए हैं। हमारे जो गांव का जो चौराया होता है वहाँ पर हम होलिका दहन करते हैं। वहीं पर हम होलिका पूजन करते हैं और पूरे दिन भर हमने खाना बनाया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जो कल तक चलेगा हमारा, क्योंकि हम कल सुबह जब होली खेलेगी धुलेंडी वाले दिन तो हम सुबह चूल्हा नहीं जलाते हैं। जो हमने मैदा की साँख और गुंजिया, पकोड़े और कांजी वड़ा, दही वड़ा और खीर
और भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। वही हम कल जब होली खेलेंगे तब हम उन्हीं को खाएंगे और इन्जॉय करेंगे होली को। और ये हम चल दिए हैं पूजा के लिए। और ये वहाँ पर हमारी जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ पर चौराहे के पास, वहाँ पर हमारी होली जलाई जाएगी। वैसे गाइस, हमारा गांव आपको गांव जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मकान अच्छे हैं और आपको यहाँ का रोड भी काफ़ी साफ़ सुथरा मिलेगा और काफ़ी बड़ा है। और आपको हमारा गांव अगर देखना है पूरा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको हमारा गांव ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो सामने आपको जो सड़क दिखाई दे रही है, रोड दिखाई दे रही है गाइस, ये आगरा और जयपुर का हाईवे, आगरा और जयपुर के हाईवे पर हमारा ये गांव है। पास में ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। ये हम आ गए हैं हमारी होलिका दहन के स्थान पर। बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, ये देखिए माला लेकर। और ये देखिए गांव के लोगों ने पहले ही आकर सूखी लकड़ियाँ पटक दी है। हमसे पहले भी औरतें यहाँ पे पूजा करके जा चुकी हैं। हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। गाइस, मुझे एक किस्सा याद आ गया। पहले ऐसे अच्छे अच्छे किस्से हुआ करते थे गांव के अंदर, जो सुनने में बहुत अच्छे लगते थे। एक बार एक महिला यहाँ पर पूजन करने आई थी होलिका दहन पर, तो उसने पूजा का दीपक लगाया था। तो मुहूर्त था रात का, और पता चला कि उस दिए से शाम को ही पूजा करने के बाद आधे घंटे बाद ही हमारी होली जल गई थी। तो गाइस, ऐसे किस्से मज़ेदार पहले गाँवों में बहुत हुआ करते थे। तो अभी मैं, जो हमारी बहू आई हुई है, अभी मैं उसे यही बोल रही थी कि आज होली मत जला देना अभी, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद का मुहूर्त है। पता चला कि सबसे पहले अपनी होली जल गई, हमारे गांव की होली। तो ये हम पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। गाइस, हम चावल, रोली, फूल, पताशे और दिए, अगरबत्ती, ये सामग्री और मौली का धागा, ये हम चीज़ें पूजा की सामग्री में लाए हैं। और जो मैंने आपको बताया बड़कुले की माला, वो हम चढ़ाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। और ये हम पूजा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारी बहू अभी जलाई देती आज होली, दोबारा किस्सा बनवा देती, लेकिन वो मुझे दिखाई दे गया दीपक। हमने पूजा की, हमने गुलाल लगाया, ये हमने पूजा पूरी की। बस उसके बाद हमें पूजा संपन्न करने के बाद हम औरतें एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली का त्यौहार सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं, ये हमारी
ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी भक्ति को दर्शाता है, हमारे विश्वास को दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बलवान हो, लेकिन एक दिन उसे अच्छाई और सच्चाई के आगे झुकना ही पड़ता है और जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। एक भक्त और एक भगवान, एक भक्त का अपने भगवान पर जो अटूट विश्वास था, भगवान ने उस विश्वास की लाज रखी। भक्त प्रहलाद को उन्होंने होलिका से बचाया। आप सभी ये कहानी जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, ये हम सभी के जीवन में लागू होती है ये चीज़ कि कभी भी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन परिस्थिति से घबराना नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थिति हमारे ही अनुकूल आएगी, लेकिन शर्त ये है कि अपनी ईमानदारी, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, इन सभी चीज़ों पर आप मजबूत टिके खड़े रहें। एक ना एक दिन जीत आपकी ही होगी, आपकी ईमानदारी की, आपकी भक्ति की, आपकी सच्चाई की, आपकी अच्छाई की। ये हमने गुलाल उड़ाया और गाइस अब हमारे पूजन के बाद ही हमारी होली हो जाती है शुरू। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं गुलाल लगवा कर। और आप भी केमिकल फ्री कलरों का उपयोग कीजिए या फिर आप अच्छे गुलाल से ही होली खेलिए। होली खुशियों का त्यौहार है, एंजॉय कीजिए। और किसी को गाइस ज़बरदस्ती कलर मत लगाइए, रंग मत लगाइए। ये खुशियों का त्यौहार है। अगर आपसे कोई खुशी से रंग लगवा रहा है, गुलाल लगवा रहा है, तो आप लगाइए। ज़बरदस्ती किसी के साथ मत कीजिए। ये हम अब वापस घर चल दिए हैं। ये हमारी होली है जो रात को जलने वाली है। ये हम वापस घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। गाइस हमारे गांव में इसी तरह होली का पूजन किया करते हैं 12 बजे के, दोपहर 12 बजे के बाद में। ये हमने अब हमारा व्रत खोल लिया है। वैसे हमने घर पर पूजा सुबह ही कर ली थी, लेकिन हमने होलिका दहन की जब पूजा की तो उसके बाद भी हम घर जाकर अपनी पूजा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने गुलाल उड़ाया। गुलाल लगाकर अब हमने हमारी होली की शुरुआत कर दी। ये गाइस रिश्ते में हमारी ननंद लगती है, गांव में ही रहती है। तो जो भी हमारे महिला बुज़ुर्ग, गांव की जो भी औरतें हमें मिलती है हमसे बड़ी उम्र में, रिश्ते में हमसे बड़ी, उनका हम पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी हमारी गांव की रीत है, प्रथा है। गांव में आज भी औरतें पैर दबाकर, पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और एक दूसरे से बड़े ही प्रेम से गुलाल लगवाती है। ये हमने इन्हें भी हमने गुलाल लगाया, क्योंकि हम पूजा करके जा रहे थे तो ये हमें रास्ते में मिल गई। तो जो भी रास्ते में मिलता हमने गुलाल लगाया इनको भी। हमारी होली की शुरुआत तो हो चुकी है गाइस। होली का प्रहलाद भगवान की पूजा करके होली का रंग खुशियों का, होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। ये हाथों में जो इनके गेहूं की जो बालें हैं, हम बाल बोलते हैं इनको, ये हम रात को होलिका दहन में जलाने वाले हैं और फिर इन्हें लाकर हम हमारे घर में रख देते हैं। ये हमारी मिल गई एक और ननंद जो हमारे पास ही रहती है। आपने शायद इन्हें
शॉर्ट वीडियो में मेरे साथ देखा होगा। इनका और मेरा कुछ अलग सा रिलेशन है। ननद तो है ये, लेकिन हमारा प्रेम का भी रिश्ता है। हर रिश्ता खून के रिश्ते से ही नहीं बनता, कुछ रिश्ते प्यार प्रेम के भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक रिलेशन इनका हमारे साथ है, मेरे साथ है। हम दोस्त भी हैं। ये भी मुझे रंग लगा रही है। और आज तो त्योहार है तो इनके भी पैर छूना बनता है। ये बच्चे, इनको हंसी आ गई है, थोड़ी सी शर्म आ गई है। ये आशीर्वाद दे रही है मुझे अच्छा अच्छा। और ये गाइस पीछे से मेरे पति देव आ रहे हैं। मैं इनसे नाराज़ हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी खाना बनाने में हेल्प नहीं की है। ये मैंने घर आकर तुलसी मैया की पूजा की है। और इनको भी मैं अब रंग लगाने वाली हूँ क्योंकि ये भी मेरे परिवार का हिस्सा है। ये माँ है मेरे लिए बहुत पूजनीय। तुलसी मैया को मैं बहुत मानती हूँ। एक तरह से ये हमारे घर की ही सदस्य है। इनके होने से मुझे एहसास होता है कि मेरे घर पर हमेशा इनका आशीर्वाद है। इनका प्रताप से मेरे घर में हमेशा बुरी चीज़ें दूर रहती हैं। यहाँ तक कि जो बुरी सोच वाले लोग हैं वो भी मेरे घर में कदम नहीं रख सकते इनके प्रताप से। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक पौधा होगा, लेकिन गाइस मेरे लिए मेरे घर के सदस्य हैं। ये मेरी माँ है जिनसे मैं बातें भी करती हूँ और ये मेरी सुनती भी है। और मैं इनकी जैसी भी सेवा कर देती हूँ ये वैसी स्वीकार करती हैं। ये हमेशा मेरे घर से अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं इनको बोल के जाती हूँ, ये मेरे बच्चों की, मेरे पूरे घर की देखभाल करती है और मेरे घर का ध्यान रखती है। वैसे तो गाइस तुलसी मैया की हमारे घर में सुबह ही पूजा हो जाती है और आज भी हमने सुबह पूजा कर दी थी, लेकिन अब हमने जो गुलाल की पूजा की है तो अब इन्हें भी गुलाल लगा दिया है। अब हम अंदर जाते हैं। तो अब हमने सभी जगह पूजा की है तो अब हम हमारे लाडले की भी पूजा करेंगे, लड्डू गोपाल की। इनको भी हम रंग लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। और ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं गणेश जी लड्डू गोपाल की बगल में, तो इनको भी गुलाल लगाया। और श्री महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जो मेरे सर्वस्व है, श्री माता जी, अमृता माता जी, इनको भी मैंने गुलाल लगाया। हमारे त्योहारों की तैयारी हम जब भी त्योहार मनाते हैं तो शुरुआत में इन सभी से ही हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। रक्षाबंधन भी पहले राखी मैं श्री महाराज जी को, लड्डू गोपाल को ही अर्पण करती हूँ,
तब जाके राखी का त्यौहार मनाते हैं। और दिवाली पे तो खासकर इनकी पूजा हो